कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये गांव पड़ता है भरतौली, जहां पर आप देख सकते हैं जो राशन सरकार के द्वारा गरीब तबके के लोगों को मुहैया कराया जाता है, उस राशन को कैसे लोग लेने जा रहे हैं वो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में साफ तौर पर। ये एक सेंगुर नदी पड़ती है दरअसल कानपुर देहात में, और इस सेंगुर नदी को पार करके उस पार यानी कि दूसरे गांव में ये लोग पहुंचते हैं और इसके बाद अपना राशन लेकर फिर इसी नदी से वापस लौटते हैं। आपको बता दें कि इस नदी को पार करने के लिए किसी नाव का सहारा नहीं ले रहे लोग हैं, खुद इस नदी को तैर कर पार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिले की जो डीएम साहिबा हैं नेहा जैन, उनको इस पूरे मामले के बारे में जानकारी ही नहीं है, जबकि ये कोई मामला नया नहीं है। अगर नया हो तो बात अलग होती है, ये मामला वर्षों पुराना है, लोग परेशान हैं, लोग लगातार अधिकारियों से शिकायत भी किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर शुद्ध नहीं ली। और ऊपर से जब हमारे संवाददाता ने जिला अधिकारी से बात की तो जिला अधिकारी का यह कहना था कि हमारे संज्ञान में मामला नहीं है, अब इस मामले की जांच करके त्वरित कार्रवाई की जाएगी और लोगों को सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। ये कानपुर देहात की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, उसी कानपुर देहात की जहां के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रह चुके हैं। ये वही कानपुर देहात है जहां की भोगनीपुर तहसील का ये हाल है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला सीधा जुड़ गए हैं कानपुर देहात से लाइव। गौरव शुक्ला, कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के भरतौली गांव से ये तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं। इस पूरे मामले को लेकर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल सत्ता, हम आपको बता दें कि कानपुर देहात का ये भरतौली गांव है जो इन दिनों बाढ़ की जद में है और यहाँ पर लोग जो है जान को जोखिम में डालकर मुफ्त राशन लेने जाने को मजबूर हैं। उनका कहना यह भी है कि अगर ये दूसरी रास्ते से जाते हैं तो दूरी लंबी पड़ती है, यानी 30 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है और इस मुफ्त राशन को लेने जाने के लिए लगभग 100 रुपए का खर्चा एक राशन कार्ड धारक को आता है। तो इससे बेहतर उन्होंने मौत का दरिया पार करना मुनासिब समझा और 3 किलोमीटर के सफर को तय कर राशन की दुकान पर पहुंचते हैं। और ये सफर आज नहीं, लगातार 30 वर्षों से करते चले आ रहे हैं। और जब भी बाढ़ का मौसम आता है, बाढ़ होती है, इस दरमियान तमाम राजनीतिक दल और जिला प्रशासन मौके पर पहुंचता और उन्हें सिर्फ कोरा आश्वासन देता है कि अगली बार उन्हें ऊंची जगह बसाया जाएगा और उनके लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी। इन तमाम तस्वीरों के सामने आने के बाद जब ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर ना तो नाव की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है कि वह इस भरी नदी को पार कर सके, ना किसी तरीके के वैकल्पिक पुल की व्यवस्था की गई है। इस पूरे मामले को लेकर जब जनपद के जिलाधिकारी नेहा जैन से बात की तो उन्होंने इस बात को प्रस्ताव पारित करने और दुकान को जो आवंटन की बात ग्रामीणों ने कही थी, जो मांग की थी, उसको लेकर उन्होंने कहा कि इस तरीके की समस्याओं को देखते हुए दूसरे गांवों में भी राशन की दुकान खुलाने का प्रस्ताव करेंगे, डीओ से बात करेंगे। लेकिन उन्होंने एक बात यह भी कही है कि जहां 4000 राशन कार्ड धारक होंगे उनके बीच में एक दुकान होती है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके का कोरा आश्वासन कहें या फिर से वही जो रटा रटाया जवाब था जो जिलाधिकारी ने दिया। लेकिन लगातार जो है ग्रामीण इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लगातार मौत का दरिया पार कर अपने पेट की आग बुझाने को मजबूर हैं। जी सत्यम। गौरव, मौत का दरिया पार करके लोग तो राशन लेने पहुंच रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस दौरान हमने उनकी जिलाधिकारी की बाइट सुनी, उनकी बातों को सुना, उसमें साफ तौर पर यह दिख रहा था कि जिलाधिकारी को अपने जिले के बारे में ही नॉलेज नहीं है। जी सत्यम, बिल्कुल जिस तरीके की तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं उनसे छुपा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने बयानबाजी में यही कहा है कि जानकारी नहीं थी, आपके माध्यम से मामला संज्ञान में आया और वो व्यवस्थाएं करेंगी, गांव में दुकान का प्रस्ताव भी बनाएंगी और वैकल्पिक पुल की व्यवस्था के लिए शासन को पत्र भी लिखेंगी, यानी प्रस्ताव बनाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जो है जिला प्रशासन के रटे हुए प्रस्ताव बनाने की बात तो गौरव तब कही गई जब आप लोग वहां पर पहुंचे, मीडिया कर्मी जब वहां पर पहुंचे। इससे पहले जो हमने ग्रामीणों की बात सुनी है, ग्रामीण तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम वर्षों से साफ पहुंच रहे हैं, अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं कि हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता निकाले अधिकारी, लेकिन अब तक बातें नहीं सुनी गई। जब आप लोग वहां पर पहुंचे नेहा जी के पास, तब वो कह रही हैं कि अब इस पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले क्यों नहीं याद आया आखिर अधिकारियों को? जी सत्यम, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से प्रत्येक वर्ष, चूंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यमुना और सेंगुर नदी के मध्य का स्तर है, तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष इसी तरह की बाढ़ आती है और इस दरमियान जब ग्रामीण आवेशित होते हैं, आक्रोश करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो उस दरमियान मैच सिर्फ एक ही खाना पूर्ति होती है कि कभी एक बार ट्रैक्टर के माध्यम से राशन को इनके गांव तक पहुंचाया जाता है और इन्हें वहां राशन मिलता है। लेकिन हमेशा की समस्या का समाधान
अब तक नहीं किया गया है। जी सत्यम। इस पूरे मामले को लेकर आपने स्थानीय विधायक से बात करने की कोशिश की, उनका क्या कुछ कहना, अगर आपने बात की हो? बिल्कुल, आपको बता दूं कि स्थानीय जो विधायक हैं वो मौजूदा में इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान है, वो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे थे और ग्रामीणों ने उन्हें घेरा भी था। उन पर आरोप भी लगाए थे कि महज एक लंच पैकेट से उनका कुछ नहीं होता है, उन्हें एक व्यवस्था की जाए जिससे उनका कहीं ना कहीं जीवन सुगम हो सके। लेकिन वही रटा रटाया जवाब था। मंत्री ने भी वही कहा कि स्थानीय जो उप जिलाधिकारी है उनको निर्देशित किया गया है, प्रस्ताव बनाकर सरकार के पास भेजेंगे, व्यवस्थाएं की जाएंगी। जवाब वही रटा रटाया था, लेकिन ग्रामीणों की अगर समस्या का समाधान कहा जाए सत्यम, तो वो होता कहीं नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जी गौरव, जिस तरीके से ग्राम प्रधान हैं, ग्राम प्रधानों की भी जिम्मेदारी, प्राथमिकता बनती है कि गांव की अगर कोई समस्या है तो उनको उच्च अधिकारी तक पहुंचाएं, अपने जिले के डीएम और संबंधित अधिकारी उन तक पहुंचाएं। क्या ग्राम प्रधान ने इसको लेकर कोई कदम उठाया अभी तक? बिल्कुल, आपको बता दूं, ग्राम प्रधान लगातार मुख्य विकास अधिकारी के यहाँ अपनी इस बात को लेकर के खड़ा होता रहा है और जनता की आवाज को उठाता रहा है। लेकिन ग्राम प्रधान ने भी इन तस्वीरों के दरमियान साफ कहा है कि वह प्रशासन से गुहार लगाता है कि उसके गांव की व्यवस्था की जाए, उसके लिए वैकल्पिक पुल की व्यवस्था की जाए, जिससे कहीं ना कहीं ग्रामीण जो खतरा उठा रहे हैं, जो जान जोखिम में डाल रहे हैं, मौत का दरिया पार कर रहे हैं महज मुफ्त राशन के लिए, तो कहीं ना कहीं इससे उनकी व्यवस्थाएं बन सके। लेकिन अभी तक कुछ होता, तस्वीरें बदलती हुई सत्य नहीं दिखाई दे रही। जी बिल्कुल गौरव, तस्वीरें बदलती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं, सभी लोग पल्ला झाड़ते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है, जिला प्रशासन कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? देखिए सत्यम, बिल्कुल आपको बता दूं, लगातार इस तरीके के वाकये सामने आते रहे हैं, चाहे वो कभी किसी विद्यालय की बिल्डिंग गिरने का मामला रहा हो या ट्रेन हादसे में बच्चों को ले जाती हुई वैन का मामला रहा हो। जब कभी हादसा होता है उस दरमियान जिला प्रशासन तमाम कार्रवाई करता है, तो निकल के चीजें सामने आती हैं कि कभी उनका परमिशन ही नहीं था और वो लगातार चीजें होती जा रही थी। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन, बिल्कुल आपने जिस तरीके से कहा है कि हादसों का ही इंतजार करता है कि जब कोई हादसा होगा उस दरमियान वो कोई कार्रवाई करेगा या ग्रामीणों के लिए व्यवस्था करेगा। जी सत्यम। गौरव, इस पूरे मामले को लेकर जो तमाम जो लोग हैं जो इस नदी को पार करके उधर राशन लेने जाते हैं, उनका क्या कुछ कहना है? आखिर उनकी मांगे क्या हैं और आरोप क्या हैं उनके? ग्रामीणों की अगर माने सत्यम, तो उनका लगातार यही आरोप है कि भूख की आग है साहब, इसे बुझाना किसी भी तरह पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा जीवन भूख की आग को ही मिटाते गुजर गया है और वह लगातार 30 वर्षों से सत्यम 30 वर्षों से वह लगातार इस समस्या का जो है समाधान ढूंढ रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं मिला। आज भी वह इस भीषण बाढ़ के क्षेत्र में और नदी को पार करने को मजबूर है और अपने पेट की आग बुझाने को मजबूर है। उनका कहना यह भी है कि वह जाते हैं सुबह से और शाम तक वहां बैठे रहते हैं, क्योंकि अब डिजिटलीकरण के माध्यम से थंबिंग का प्रोसेस हो गया है। अगर उनका थंब नहीं आता तो पूरे दिन तो तब उन्हें इंतजार करना होता है कि उनका राशन मिले और वो लेकर पहुंचे। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं, वो भी अपने राशन को लेने जाने के लिए मजबूर है प्लास्टिक के टब से और अपना राशन का झोला उसमें रख कर पार कर रहे हैं, कुछ तो गाड़ियों के निकले हुए ट्यूब पर। तो कहीं ना कहीं सत्यम कहा जाए कि अगर भूख की जो आग है उसे मिटाने के लिए तमाम जद करने में ग्रामीण लगे हैं, प्रशासन से गुहार भी लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक किसी तरह का कोई समाधान नहीं मिला। जी सत्यम। चलिए गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कानपुर देहात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग इस नदी को पार करके माफ करिएगा, इस नदी को पार करके राशन लेने पहुंचते हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जिला अधिकारी अब कार्रवाई करने की बात कह रही हैं, लेकिन स्थानीय विधायकों से जब बात की गई तो वो टाला मटोली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले को लेकर कब कार्रवाई होती है।